हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन अगस्त का थर्ड वीक करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फास्ट एंड फ्यूरियस सारे क्वेश्चंस अपन करेंगे जो भी वीक में पढ़े हैं। और जिन्होंने डेली क्लास देखी है उनको अपने आप करंट अफेयर याद हो गया होगा। ठीक है, तो आज उनके लिए रिवीजन की क्लास है। उसकी पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में, उसकी पीडीएफ मिलेगी। आप पीडीएफ में दूंगा प्रिंटेबल फॉर्मेट में, इसीलिए थोड़ा सा 2-4 दिन लगेंगे उसमें प्रिंटेबल फॉर्मेट में एडिट करने में, ताकि आप प्रिंट निकाल सको आराम से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन क्लास को पूरी एनर्जी के साथ, रिवीजन के तौर पर देखना, फोकस रह के, ताकि क्लास में आपको सब कुछ याद हो जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, अभी कोल इंडिया लिमिटेड ने कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव स्टार्ट किया, उस इनिशिएटिव का नाम क्या है? उसके थ्रू वो प्रोवाइड करेंगे स्कॉलरशिप 1645 चिल्ड्रन को जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है कोविड-19 की वजह से। तो उस इनिशिएटिव का नाम है CIL आशीष, ASHIESH। ठीक है, ये इसका नाम है। ठीक है, अब बात करें, कोल इंडिया लिमिटेड ने एक निर्माण पोर्टल भी लॉन्च किया था। जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट है, जो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट देने के लिए 1 लाख रुपए की, उसके लिए निर्माण पोर्टल स्टार्ट किया था, निर्माण इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। नोबल इसकी फुल फॉर्म है, नोबल इनिशिएटिव फॉर रिवार्डिंग मेंस एस्पिरेंट, रिवार्डिंग मेंस एस्पिरेंट्स ऑफ नेशनल सिविल सर्विसेज एग्जाम। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। और जिन्होंने भी प्रीलिम्स क्लियर किया यूपीएससी का, जो मेंस दे रहे हैं, उनके लिए ये स्कीम है, उनको 1 लाख रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी। ठीक है, प्लस उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि फैमिली इनकम 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और या तो वो SC ST वुमेन या थर्ड जेंडर होना चाहिए, उन्हीं के लिए ये स्कीम है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। कौन सा स्टेट ने हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्कर ने इनरोल किया है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम में? PMSYM में सबसे ज्यादा कौन से स्टेट के वर्कर है जिन्होंने इनरोल किया है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में? तो वो किया हरियाणा ने। ठीक है, हरियाणा की एक गवर्नमेंट स्कीम भी आई थी, IT सक्षम युवा योजना भी हरियाणा की। ठीक है, और हरियाणा पहला स्टेट है जिसने 23 क्रॉप्स को बाई किया है ऑन MSP, ये भी अपन ने देखा था। अब बात करें प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किसके लिए है? इसमें एज क्राइटेरिया है 18 से 40 साल। ठीक है, और उसमें मंथली पेंशन मिलेगी 60 साल के बाद 3000 रुपए। ठीक है, एज क्राइटेरिया ये है, 60 साल के बाद पेंशन मिलेगी। ओके, और वो वर्कर जिनकी इनकम 15,000 या 15,000 से कम है वो एलिजिबल है। ठीक है, हर मंथ उनको, अगर वो 18 साल में ज्वाइन करते हैं तो मिनिमम 55 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन करना है। ठीक है, 28 साल में ज्वाइन करेंगे तो 100 रुपए को कॉन्ट्रीब्यूशन करना है, 40 साल में ज्वाइन करेंगे तो मिनिमम 200 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन करना है। ठीक है, ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम है। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 2019 में गुजरात के वस्त्रल से लॉन्च की थी, और ये स्कीम इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अभी पेरिस ओलंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी हुई थी, उसमें इंडिया के फ्लैग बियरर कौन थे? वो थे मनु भाकर। ठीक है, मनु भाकर ने 2 मेडल जीते हैं, ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। एक मिक्स्ड इवेंट में जीता है सरबजोत सिंह के साथ, और सिंगल इवेंट में भी जीता है 10 मीटर एयर राइफल में। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता है, और उनका थ्रो था 89.45 मीटर था। ठीक है, और गोल्ड जीता अरशद नदीम ने, जो पाकिस्तान से हैं, अरशद नदीम, उनका थ्रो था 92.97 मीटर। ठीक है, सरबजोत सिंह ने भी ब्रॉन्ज जीता था मनु भाकर के साथ मिक्स इवेंट में, वो भी शूटर है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना वाज रिसेंटली लॉन्च्ड इन विच स्टेट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ 12,000 रुपीज पर मंथ टू एलिजिबल वुमेन इन द स्टेट? तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना स्टार्ट की है झारखंड ने ही अभी उपस्थिति पोर्टल भी लॉन्च किया था, अटेंडेंस पोर्टल। प्लस झारखंड के अंदर एक माइंस है, माइका माइंस, जो झारखंड के कोडरमा में है, कोडरमा में, उसको नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने, NCPCR ने उसको चाइल्ड लेबर फ्री डिक्लेयर किया, चाइल्ड लेबर फ्री डिक्लेयर किया है। ठीक है, और वहीं कोडरमा में 13,300 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट बन रहा है। ठीक है, कोडरमा के अंदर, जिसको बेल बना रहा है। ठीक है, बेल को 13,300 करोड़ रुपए मिले हैं, मेगावाट नहीं इतना। ठीक है, और कितने का प्लांट लगा रहा है? वो लगा रहा है 2 सेटअप कर रहे हैं, 2 प्लांट लगा रहे हैं 800 मेगावाट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।
यंगेस्ट ओलंपिक रेफरी कौन बने बॉक्सिंग के अंदर इंडिया की तरफ से एट द पेरिस ओलंपिक 2024? तो यंगेस्ट ओलंपिक रेफरी है लेफ्टिनेंट कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल काबिलन सयंसोक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। विच इंडियन सिटी वॉज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेट ऑफ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाई वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल? तो प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेट किसको मिला है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का? तो वो मिला है श्रीनगर को। ठीक है, यहीं पे बीएसएफ ने एसबीआई के साथ एक कैंपेन लॉन्च किया था, ग्रो विद द ट्री, एक प्लांटेशन ड्राइव लॉन्च किया था, उसका नाम था ग्रो विद द ट्रीज। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। सुंदर पिचाई वॉज कन्फर्ड बाई विच इंडियन इंस्टीट्यूट विद एन ऑनररी डॉक्टर ऑफ साइंस ए रिकॉग्निशन ऑफ हिज एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी? तो डॉक्टर ऑफ साइंस से ऑनर कौन कर रहा है सुंदर पिचाई को? वो कर रहे हैं आईआईटी खड़गपुर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी अभी ऑनर किया था रशिया ने। तो रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर था, उसका नाम था ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू। क्या नाम था? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इंडिया फर्स्ट अर्बन रोपवे नेटवर्क वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच सिटी टू टैकल ट्रैफिक कंजेशन? तो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए इंडिया का पहला अर्बन रोपवे नेटवर्क बन रहा है शिमला के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। रिसेंटली यूपीएससी के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो वो बने प्रीति सूडान, यूपीएससी के नए बने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 पे। 4th एडिशन ऑफ राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन कहाँ हो रहा है? राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन हो रहा है भोपाल के अंदर। ठीक है, और अभी दिल्ली के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट की कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हुई है। ठीक है, इसका एडिशन बताना कमेंट सेक्शन में, कौन सा एडिशन हुआ है जो डेली क्लासेस देख रहे हैं जिनको याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। किसको अभी रिसेंटली एमडी बनाया नेशनल हाउसिंग बैंक का? नेशनल हाउसिंग बैंक के नए एमडी बने संजय शुक्ला जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। सुविधा सॉफ्टवेयर वर्जन 1.0 a cutting edge tool designed to enhance training protocols and ensure consistency across all its platform was launched by which organization? तो सुविधा सॉफ्टवेयर वर्जन 1.0 लॉन्च किया है इंडियन कोस्ट गार्ड ने। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को 200 अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल का ऑर्डर दे दिया। अस्त्रा मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज। अस्त्रा मार्क 1 क्या है? बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है, उसका ऑर्डर दे दिया है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को दिया है। नेक्स्ट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी हैज डिसाइडेड टू रजिस्टर सेडो गोल्ड माइन एज ए कल्चरल हेरिटेज साइट विच इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? तो सेडो गोल्ड माइन जापान के अंदर है। ठीक है, कल्चरल में कितनी साइट ऐड करी है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज? अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का कौन सा एडिशन था? 46th एडिशन था जो न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक है, वहां पे 19 कल्चरल कैटेगरी में कितनी हुई है? 19 हुई है। ठीक है, और यहीं पे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के अंदर इंडिया ने $1 मिलियन की टेक्निकल असिस्टेंस दी है। ठीक है, $1 मिलियन की। क्वेश्चन नंबर 14। इंडिया इन विच कंट्री हैज अनवील्ड वर्ल्ड फर्स्ट स्टाम्प डिपिक्टिंग लॉर्ड राम लल्ला ऑफ अयोध्या? तो इंडिया और लाओस। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 ये मैसिव ट्री प्लांटेशन कैंपेन कौन से स्टेट ने स्टार्ट किया है? तो क्या उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तराखंड न्यूज में क्यों रहा? क्योंकि उत्तराखंड पहला स्टेट बना है, फर्स्ट स्टेट जिसने ग्रोस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स रिलीज किया है फॉर द ओवरऑल असेसमेंट ऑफ इकोसिस्टम। गवर्नमेंट मार्केट प्लेस का कौन सा नंबर का फाउंडेशन डे मनाया 9 अगस्त 2024 को? तो 8वां फाउंडेशन डे। ठीक है, 27 जुलाई को 86 फाउंडेशन डे मनाया गया था सीआरपीएफ का। ठीक है, प्लस अभी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का 18 फाउंडेशन डे था, वो भी 27 जुलाई को मनाया गया था। नेक्स्ट, IBM was collaborated with which state government to host India's first international Jain AI conclave on 11 जुलाई एंड 12 जुलाई? तो इंडिया की पहली इंटरनेशनल जैन AI कॉन्क्लेव
वो केरल होस्ट करेगा IBM के साथ मिलकर, ठीक है। केरला ने ही जेव ग्रामम इनिशिएटिव स्टार्ट किया था फॉर प्रमोटिंग नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। प्लस केरला पहला स्टेट है जिसने PBR लॉन्च किया था, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्ट्री, on which the Indian Coast Guard Account Services celebrated its foundation day with the theme of ICOS at विकसित भारत। तो ये मनाया है 9 अगस्त 2024 को। 9 अगस्त को ही नागासाकी डे है इसी दिन, और ये इस बार कौन सा एनिवर्सरी थी, इस बार या 79th एनिवर्सरी थी जो न्यूक्लियर अटैक किया था यूएसए ने नागासाकी के ऊपर। उस बॉम्ब का नाम था फैट मैन। किसको अभी कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ए 2-year टर्म? तो कैबिनेट सेक्रेटरी अभी बनाया है टीवी सोमनाथन को, ये रिप्लेस करेंगे राजीव गौबा, ठीक है। 30 अगस्त से ये अपॉइंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच कंपनी रिसेंटली साइन एन MOU विद द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ तंजानिया टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट? तो किसान क्राफ्ट लिमिटेड ने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ तंजानिया के साथ पार्टनरशिप की है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट, कौन से स्टेट ने अभी मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी स्कीम लॉन्च की है टू कॉम्बैट चाइल्ड मैरिज बाय 2026? तो ये की आसाम ने, ठीक है। आसाम ने ही 60 ईयर का लीज एग्रीमेंट किया है टाटा के साथ फॉर सेमीकंडक्टर यूनिट सेटअप करने के लिए 27,000 करोड़, ठीक है। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम भी आसाम की है, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। अंबुबाची मेला भी असम में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स फर्स्ट एवर IACC MSME सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वाज इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस? तो IACC MSME का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अहमदाबाद गुजरात में सेटअप किया है, ठीक है। पुणे में क्या बनने वाला है जो मैंने बहुत बार पढ़ाया है, ठीक है। इंडियन आर्मी और पुनीत बाला ग्रुप इन्होंने मिलकर इंडिया का पहला, इंडिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क बनाया है। कॉन्स्टिट्यूशन पार्क वो कहाँ बनाया है? पुणे के अंदर। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल, हर बार कब मनाते हैं? आदिवासी डे 9 अगस्त को मनाते हैं इंडिया में। उसी दिन यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल 9 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है। अब बात करें इस दी की थीम क्या थी? इस डे की थीम थी प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल इन वॉलंटरी आइसोलेशन एंड इनिशियल कॉन्टेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। अभी जो पेरिस ओलंपिक हो रहा है उससे उसके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट ट्रू है, ठीक है। पॉइंट नंबर ए, मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट, ये ट्रू है। ब्रेक डांसिंग प्रोफेशनली नोन एज ब्रेकिंग हैज मेड इट्स डेब्यू एट एज एन ओलंपिक स्पोर्ट इन पेरिस, ये भी ट्रू है। ब्रेक डांस को इंस्पायर्ड किया है। प्लस स्वप्निल कुसाले ने मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीता, ये भी ट्रू है। तीनों पॉइंट ट्रू है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट टाइटल वर्ल्ड ट्रेड स्टेटिस्टिकल रिव्यू 2020-23, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इन 2020-23 विद एन एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ 51 बिलियन $? तो इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक है 8th वर्ल्ड ट्रेड स्टेटिस्टिकल रिव्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। एग्रीकल्चर इंडिया का एक्सपोर्ट जो है उसमें इंडिया की रैंक कितनी है ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में, और कितना एक्सपोर्ट कर रहा है? 51 बिलियन $, और उसमें इंडिया की रैंक है 8th, ठीक है। नंबर 1 पे यूरोपियन यूनियन है जिसका एक्सपोर्ट वैल्यू है 836 बिलियन। नंबर 2 पे US है, नंबर 3 पे ब्राजील, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 24x7 वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट वाज इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह एट विच प्लेस अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन? तो ये स्टार्ट किया है मानीमारा, चंडीगढ़ में स्टार्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं MOU was signed between the Indian Sign Language Research and Training Center and which organization to promote Indian Sign Language को प्रमोट करने के लिए इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के साथ पार्टनरशिप की आर्मी वेलफेयर सोसाइटी एजुकेशन सोसाइटी। नेक्स्ट है अभी कौन सी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनी है इंडियन गोल्ड सेक्टर ने फॉर द फर्स्ट टाइम? तो वो बनी है इंडियन एसोसिएशन फॉर गोल्ड एक्सीलेंस एंड स्टैंडर्ड। नेक्स्ट अभी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के MD एंड CEO कौन बने हैं? तो वो बने हैं प्रवीण
राय, प्रवीणा राय, ठीक है। तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के एमडी सीईओ कौन है? प्रवीणा राय। नागासाकी डे हर बार कब मनाते हैं? वो भी मैंने आपको याद करा दिया। 1945 में अमेरिका ने जापान की 2 सिटी पे अटैक किया था, तो नागासाकी डे मनाते हैं 9 अगस्त को, ठीक है। बम का नाम था फैटमैन, और जो हिरोशिमा में अटैक करते हैं 6 अगस्त को, उसका नाम था बम का लिटिल बॉय। साइंटिस्ट फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट डिस्कवर्ड मेथेनोट्रोप्स, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस मेथेन मिटिगेटिंग एजेंट? तो कौन सी इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने मेथेनोट्रोप्स डिस्कवर किया है? तो वो है अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट। दिव्यांगजन एक्सपेडिशन टीम ऑफ द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट रिसेंटली अनफर्ल्ड द इंडियन फ्लैग ऑन विच माउंटेन? तो माउंट किलिमंजारो पे इंडियन फ्लैग को अनफर्ल्ड किया है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया के अंदर है। ये हाईएस्ट पीक है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का। Which company won the Technology Development Fund scheme to develop an underwater drone or remotely operated vehicle that can monitor large range? तो अंडर ड्रोन बनाने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम जीता है आईरोग ने, और डीआरडीओ के साथ पार्टनरशिप करके बनाएगा। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन अप्रूव्ड विच एयरलाइंस टू इंटीग्रेट दियर एयरक्राफ्ट लाइन मेंटेनेंस ऑपरेशन? तो सभी को नहीं, सॉरी, ए एंड बी को AX कनेक्ट तो एयर इंडिया का ही एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इंटरनेट प्लेटफॉर्म है, वर्चुअल प्लेटफॉर्म है। तो एयर इंडिया और विस्तारा ये दोनों आपस में इंटीग्रेट करेंगे एयरक्राफ्ट लाइन मेंटेनेंस ऑपरेशन को, ठीक है। विस्तारा आगे न्यूज में आएगा, अभी मैं इसलिए रिलेट नहीं कर रहा हूँ। सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना अमाउंट एलोकेट किया है? वो किया $10 बिलियन, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने $1.5 बिलियन का लोन दिया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लो कार्बन एनर्जी इन इंडिया, लो कार्बन एनर्जी इन इंडिया, ओके। नेक्स्ट, किसने अभी गोल्ड मेडल जीता है मेंस जेवलिन थ्रो में पेरिस ओलंपिक के अंदर? तो वो जीता अरशद नदीम ने, जो पाकिस्तान से हैं। उनका थ्रो भी याद रखना है तुमने, 92.97, और पाकिस्तान ने उनको ऑनर किया है हिलाल इम्तियाज से, जो पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है, अवार्ड है, उससे नवाजा गया है उनको। प्रेसिडेंट कौन है? आसिफ अली जरदारी ने उनको ये अवार्ड दिया है, ठीक है। वर्ल्ड लॉयन डे कब मनाते हैं? 10 अगस्त को मनाते हैं वर्ल्ड लॉयन डे। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाते हैं? ये भी 10 अगस्त को मनाते हैं। नेक्स्ट, विच कंपनी इज गोइंग टू कोलैबोरेट विद सिंगापुर बेस्ड जीरो एरर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड टू एनहांस इट्स ऑन बोर्ड कंप्यूटर सिस्टम फॉर अपकमिंग सैटेलाइट मिशन? तो जीरो एरर सिस्टम के साथ पार्टनरशिप की है ध्रुव स्पेस लिमिटेड ने, ठीक है। अभी सीएमडी कौन बने? एनएचपीसी के, तो राजकुमार चौधरी बने हैं, ठीक है। तो ये राजेंद्र प्रसाद गोयल, इनको एडिशनल चार्ज दिया था, उनको ये रिप्लेस करेंगे, तो राजकुमार चौधरी बने रिसेंटली, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जो मैं बोल रहा था विस्तारा न्यूज में। अभी स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइंस अवार्ड्स दिए गए हैं, स्काईट्रैक्स का हेडक्वार्टर लंदन में। उसके अकॉर्डिंग बेस्ट एयरलाइन कौन सी है इंडिया और साउथ एशिया में 2024 में? तो वो है विस्तारा, ठीक है। वर्ल्ड की बात करें तो कतर एयरवेज 8th कंसेक्यूटिव टाइम में नंबर 1 पे है, नंबर 2 सिंगापुर एयरलाइन है, और इमिरेट्स 3rd पोजीशन पे है, ठीक है। विस्तारा को टोटल 8 अवार्ड मिले हैं। विस्तारा को एक और अवार्ड मिला है बेस्ट बिजनेस क्लास एयरलाइन का इन इंडिया एंड साउथ एशिया फॉर द 3rd कंसेक्यूटिव ईयर, ठीक है। नेक्स्ट, अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक कमेटी बनाई है 5 मेंबर की टू मॉनिटर द करंट सिचुएशन ऑन द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे जो इश्यू हो रहा है उसको इश्यू को मॉनिटर करने के लिए 5 मेंबर की कमेटी बनी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। उस कमेटी के हेड है रवि गांधी जी, ठीक है। विश्वनाथ गोल्डर जी कौन है? विश्वनाथ गोल्डर जी अभी मॉस्पी मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाई थी टू रिव्यू द टू रिवाइज द बेस ईयर फॉर जीडीपी, बेस ईयर फॉर जीडीपी का बेस ईयर रिवाइज करने के लिए एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी के हेड है विश्वनाथ गोल्डर जी। सुनील मेहता कौन है? आरबीआई ने एक व्हाइट लेबल एटीएम की कमेटी बनाई है, व्हाइट लेबल एटीएम, ठीक है। व्हाइट लेबल एटीएम की कमेटी बनाई थी टू रिव्यू द फी स्ट्रक्चर ऑफ व्हाइट लेबल। उस कमेटी के हेड है सुनील मेहता, ठीक है। और रवि गांधी किसके हैं? इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की करंट सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है,
Which institute recently signed an MOU with All India Institute of Ayurveda to collaborate on education, research and technology in field of Ayurveda? तो वो किया है MIT यूनिवर्सिटी ने। नेक्स्ट कौन सा पॉइंट करेक्ट है? कैबिनेट अप्रूवल से रिलेटेड। मॉडिफिकेशन ऑफ प्रधानमंत्री जीवन जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना एक्सटेंडेड इट्स इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन बाई 5 ईयर। तो प्रधानमंत्री जीवन स्कीम को 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 25 to 29 टोटल आउटले है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का आउटले कितना है? 3,06,137 करोड़। क्लीन प्लांट प्रोग्राम के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने कितना आउटले रखा है? 1765.67 करोड़। तो तीनों पॉइंट ट्रू है। कौन से स्टेट ने इंडिया का पहला राउंड द क्लॉक ग्रेन एटीएम उसका नाम है अन्नपूर्ति लॉन्च किया है? ठीक है, तो ओडिशा ने किया है। नेक्स्ट है कौन से इंस्टीट्यूट ने अभी रिसेंटली एमओयू किया है विद द WHO टू एनहेंस मेडिकल डिवाइस प्रोडक्शन इन इंडिया? मेडिकल डिवाइस प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए श्री चित्र ट्रियोनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने WHO के साथ पार्टनरशिप की है। अभी इनॉग्रल बुक ब्रह्मा साहित्य पुरस्कार किसको दिया है? वो दिया है बी जया मोहन को। अभी रिसेंटली एक बुक आई एग्जिबिटिंग इंडिया आर्ट ऑफ हेरिटेज बुक्स। ये बुक किसने लिखी? ये बुक लिखी नवीन जाफा ने। ठीक है। सुदीप्ता सेन गुप्ता ने एक बुक लिखी ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर मेमोयर ऑफ ए माउंटेनियर। ये बुक लिखी है सुदीप्ता। डेली पढ़ते हैं उनको, मैं डेली ऐसे आज ये इस क्वेश्चन में बुक सही है। एक बुक के साथ में 3 बुक एक्स्ट्रा याद करवाता हूँ, बट वीकली में इतना टाइम नहीं है, फिर भी मैं आज बहुत सारी चीजें करवा रहा हूँ। पेरिस ओलंपिक फ्रांस ने सॉरी ओलंपिक गेम्स फ्रांस ने टोटल कितनी बार होस्ट किए हैं? ये क्वेश्चन आ सकता है। टोटल 6 बार। इसमें ये भी आ सकता है कि पेरिस ने कितनी बार होस्ट किए हैं। ठीक है, तो पेरिस ने किए 1900 के अंदर पेरिस ने किए हैं, 1924 में पेरिस ने किया और 2024 में भी पेरिस ने। कौन सा स्टेट पहला स्टेट बना है इंडिया के अंदर जो प्रोवाइड कर रहा है कैश टू एडल्ट्स एंड गर्ल्स टू बाई सैनिटरी नैपकिन्स? तो वो है मध्य प्रदेश। रिसेंटली इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी डिपार्टमेंट वाज क्रिएटेड बाय विच डिपार्टमेंट फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑन इशू रिलेटेड टू इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी? तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी डिपार्टमेंट अभी बनाया BIS ने। ये क्वेश्चन अच्छा है। वर्ल्ड एलिफेंट डे हर बार 12 अगस्त को मनाया जाता है। इस बार की थीम है पर्सोनिफाइंग प्री हिस्टोरिक ब्यूटी theological relevance and environmental importance. Indian Navy approved which company to construct 6 advanced submarine in partnership with Germany's ThyssenKrupp marine system under Project 75 initiative? तो इंडियन नेवी में MDL के साथ पार्टनरशिप की है, जिनके अभी नए CMD बने संजीव सिंघल। ठीक है, MDL के साथ पार्टनरशिप की है, उनको ऑर्डर दे दिया है कि उनको 6 एडवांस सबमरीन बनानी है। कौन सी कंपनी के साथ मिलकर? जर्मनी की ThyssenKrupp मरीन सिस्टम के साथ मिलकर। अभी 10th एडिशन हुआ इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी एक्सरसाइज का? तो वो हुआ है मैत्री एक्सरसाइज का। मित्र शक्ति मैत्री होती इंडिया और थाईलैंड के बीच में, जिसका 13th एडिशन था अभी, और वो वाचित प्रकरण थाईलैंड के अंदर हुआ है, थाईलैंड के टाक प्रोविंस में हुआ है। मित्र शक्ति एक्सरसाइज का यह 10th एडिशन है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, जो श्रीलंका में हुआ है। ठीक है, अब बात करें अभी तरंग शक्ति एक्सरसाइज हुई है। तरंग शक्ति इंडिया की 61 ईयर के बाद इंडिया मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज कर रहा है 61 ईयर के बाद। ठीक है, जो हो रही है सोलर एयरबेस तमिलनाडु के अंदर, कोयम्बटूर के तमिलनाडु में हो रही है। ठीक है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हो रही है। ये फर्स्ट फेज है, बहुत सारी कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है। सेकंड फेज होगा जोधपुर राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। किसने अभी नेशन वाइड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन स्टार्ट किया है? कौन से डिपार्टमेंट ने? तो वो किया है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर ने। हाउ मच फंडिंग वाज रिसेंटली एलोकेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉडल सोलर विलेज स्कीम अंडर द प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना? तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंडर एक स्कीम है मॉडल सोलर विलेज स्कीम। ठीक है, उसके लिए MNRE मिनिस्ट्री ने 800 करोड़ अलोकेट किए हैं। ठीक है, और इस स्कीम के अंदर पर विलेज 1 करोड़ की फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे। क्राइटेरिया यह है कि विलेज
कंपटीशन मोड में होना चाहिए, प्लस रेवेन्यू विलेज होना चाहिए विद पॉपुलेशन साइज अबव 5000. Prime Minister Narendra Modi released 109 new varieties of 61 crops in New Delhi, developed by which organization? तो ये ICAR ने की है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने डेवलप की 109 नई वेराइटी. Recently, an MOU with New Space India Limited was signed by which ministry to grant assistance for the launch of Nepal-built Munal satellite? मुनाल सैटेलाइट के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने एमओयू किया था. कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है अभी अंडर द मिशन कर्मयोगी ड्यूरिंग द सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस कन्वेंशन एंड विज्ञान भवन इन न्यू दिल्ली? तो पोर्टल है अमृत ज्ञान कोश पोर्टल लॉन्च किया है. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने टारगेट बनाया है टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फिलियरियासिस बाय विच ईयर? तो 2027 तक एलिमिनेट करना है. 2028 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी एक रेम्स मिशन लॉन्च करने वाला है स्पेस सेफ्टी के लिए. रेम्स मिशन की फुल फॉर्म है रैपिड एपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी. क्लियर. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61. Which bilateral air exercise was conducted between Indian Air Force and Royal Malaysian Air Force from 5 to 9 अगस्त in Kuantan, Malaysia? तो एक्सरसाइज होती है उदार शक्ति इंडिया और मलेशिया के बीच में, और 7 सुखोई 30 फाइटर जेट्स गए इंडिया की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट करने. इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाते हैं? तो वो मनाते हैं 12 अगस्त को. थीम है फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस यूथ डिजिटल पाथवेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63. कौन अभी रिसेंटली एम्बेसडर बने इंडिया की तरफ से यूएसए के लिए? वो बने विनय मोहन क्वात्रा. रिसेंटली अभी शेल कंपनी है जो लंदन की, उसके साथ किसने पार्टनरशिप की है टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग एंड प्रोक्यूरमेंट सर्विस फॉर शेल्स ग्लोबल एसेट? तो वो की L&T टेक्नोलॉजी ने. Significant enhancements have been announced to Export Promotion Capital Goods Scheme aimed at simplifying process, reducing transaction cost and promoting automation to benefit exporter. This scheme is administered by which department? तो Export Promotion Capital Goods Scheme को एडमिनिस्टर करेगा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर. नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैव साइन एन MOU with which institute to enhance research and training capabilities in the domain of cyber security for the power grid in India? वो है IIT कानपुर. NPTI ने IIT कानपुर के साथ पार्टनरशिप की है फॉर साइबर सिक्योरिटी फॉर पावर ग्रिड ऑफ इंडिया. ठीक है. DRDO के साथ IIT इंदौर मिलके क्या बना रहा है? एनर्जी हार्वेस्टिंग शूज विद GPS. एनर्जी हार्वेस्टिंग शूज विथ, स्पेलिंग यहाँ गलत है, GPS. ठीक है. IIT खड़गपुर सुंदर पिचाई को डॉक्टरेट ऑनरेरी डॉक्टर से सम्मानित कर रहे हैं. IDPI IIT मद्रास के साथ मिलकर एक साइबर सिक्योरिटी लैब बना रहा है. रिसेंटली इंडिया का पहला सुनकेन म्यूजियम एट हुमायूं टॉम कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में कौन बना रही, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बना रही? वो है अगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर. World Heritage Committee had decided to include Monastery of Saint Hilarion in both UNESCO World Heritage Site list and the list of World Heritage in Danger. दोनों साइट में ऐड किया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी ऐड किया है प्लस लिस्ट ऑफ हेरिटेज इन डेंजर. किसको ऐड किया? मोनेस्ट्री ऑफ सेंट हिलेरियम, ये पैलेस्टीन के अंदर है. मोइडेम्स 700-year-old माउंट burial system of Ahom dynasty in Assam were officially included in UNESCO World Heritage List under the Cultural Property category. ये इंडिया की कौन सी एंट्री है? तो इंडिया की 43rd वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है. ठीक है. मोइडेम्स जो आसाम के अंदर है. ठीक है. इंडिया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी कौन सी थी? 46 होस्ट कर रहा था. इसमें इंडिया ने $1 मिलियन की ग्रांट असिस्टेंस दी है, टेक्निकल असिस्टेंस. अभी होम मिनिस्ट्री ने बहुत सारे अप्रूवल जो भी थे वो क्लियर किए युवा आपदा मित्र स्कीम के लिए. कितने स्टेट में इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगे फॉर द ट्रेनिंग ऑफ 1300 ट्रेंड आपदा मित्र वॉलंटियर एज मास्टर ट्रेनर. और युवा आपदा मित्र स्कीम का आउटले कितना है?
तो डेली क्लास देखते हैं एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मुझे पता लगे वो क्लास देख रहे हैं नहीं देख रहे। 315 डिस्ट्रिक्ट में ये स्कीम इम्प्लीमेंट होगी। ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रपोजल किए हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विसेज इन असम, कर्नाटक एंड तमिलनाडु, उसका आउटले 810 करोड़। 5000 करोड़ रुपए एलोकेट किए अंदर एनडीआरएफ स्कीम के अंदर। ठीक है, प्लस ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड स्कीम रिस्क मिटिगेशन, जीएलओ की फुल फॉर्म बताइए। जीएलओ रिस्क मिटिगेशन के लिए कितने आउटले रखा है? 150 करोड़। ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी कंट्री ने अभी एयर टू सरफेस मिसाइल जिसका नाम है विंड डेमन वो अनवील की है? वो की इजराइल ने। अभी रिसेंटली यूएन एड्स ग्लोबल एड्स अपडेट आया, उसके अकॉर्डिंग उस रिपोर्ट का नाम है द अर्जेंसी ऑफ नाउ एड्स एट क्रॉस वर्ड्स। ठीक है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितने लोग अभी जी रहे हैं एचआईवी एड्स के साथ? तो वो है 39.9 मिलियन। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड 3 स्कीम फॉर एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव एज ए पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज अंडर स्कीम में फर्स्ट टाइमर्स डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ अप टू व्हाट अमाउंट विल बी प्रोवाइडेड टू फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय। और प्राइम मिनिस्टर पीएम पैकेज लॉन्च किया था अभी। ठीक है, उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की थी। ठीक है, तो उसके अंदर स्कीम ए है, स्कीम बी है और सी है। ठीक है, इनके लिए अलग अलग अमाउंट दिया था। इसके लिए था 23,000 करोड़, इसके लिए था 52,000 करोड़, इसके लिए था 32,000 करोड़। ठीक है, इसमें से जो भी स्कीम ए के अंदर जो भी पहली बार एम्प्लॉयर बने हैं, ठीक है, उनको डीबीटी से पहली बार जब ज्वाइन करेंगे तो डीबीटी से कितनी डीबीटी का हेल्प मिलेगी? तो 15,000 रुपए देंगे, या तो 15,000 या उनकी सैलरी 1 मंथ की सैलरी जो भी कम होगा वो, प्लस मैक्सिमम सैलरी 1 लाख होनी चाहिए। 1 लाख से ज्यादा है तो स्कीम में एलिजिबल नहीं है। ठीक है, स्कीम इसी में स्कीम बी और सी वो भी है, बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, डेली क्लास में मैंने बताया है फिर भी। Which new pension scheme was announced by the finance minister under NPS to help parents and guardians plan for their children's future financial needs? तो एनपीएस वात्सल्य स्कीम लॉन्च की है अभी। प्रोजेक्ट स्वस्थ नागरम, a unique model for TB free municipalities was recently launched by which state? तो प्रोजेक्ट फास्ट नागरम स्टार्ट किया है तेलंगाना ने। अभी इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं, कंस्ट्रक्शन करने वाली है, या 2 नए मिलिट्री एयरफील्ड बनाने वाली है। तो कहाँ बना रही है? लक्षद्वीप के अंदर। अभी नई रामसर साइट ऐड हुई है, नानजारायन बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में, खजू वैली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में, तवा रिजर्वर एमपी में। ठीक है, इंडिया में टोटल अभी 85 रामसर साइट हो गई है। ठीक है, मैक्सिमम सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है, सेकंड नंबर पे यूपी है। इंडिया की लार्जेस्ट रामसर साइट है सुंदरबन। सेकंड लार्जेस्ट है वेम्बानाड लेक जो केरला में है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रामसर साइट वर्ल्ड में कौन सी कंट्री में है? कमेंट सेक्शन में बताओ। अंतर्दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड कौन से बैंक ने लॉन्च किया? वो किया पंजाब नेशनल बैंक ने। ठीक है, नेक्स्ट है कौन से इंडियन एक्टर को भी पार्डो अला कैरियरा अवार्ड लोकार्नो टूरिज्म और करियर लेओपार्ड फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन सिनेमा एट 77th लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल इन स्विट्जरलैंड? तो वो शाहरुख खान को दिया है। शाहरुख खान को अभी कस्टमाइज गोल्ड कॉइन से भी ऑनर किया है, गोल्ड कॉइन बाय ग्रेविन म्यूजियम जो फ्रांस के अंदर है, पेरिस में है। ग्रेविन म्यूजियम ने कस्टमाइज गोल्ड कॉइन से किसको ऑनर किया? शाहरुख खान को। शाहरुख खान से पहले किया था डायरेक्ट महात्मा गांधी जी को, और किनको किया था? चार्ली चैपलिन, नेल्सन मंडेला, माइकल जैक्सन। टोटल ये 5वें पर्सन है अभी। वर्ल्ड फेडरेशन रिसेंटली सस्पेंडेड पैरा शटलर फॉर 18 months फॉर ब्रीचिंग एंटी डोपिंग रेगुलेशन। तो प्रमोद गदगत को 18 महीने के लिए बैन किया है। ये बैडमिंटन के प्लेयर हैं और इन्होंने 2020 के टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में SL3 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता था। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कहाँ बन रहा है? खांडवा डिस्ट्रिक्ट है ओंकारेश्वर के अंदर, और ये फ्लोटिंग है 90 मेगावाट का। ठीक है, एमपी में बन रहा है।
Which IIT recently signed an MOU with IG Drones to establish an advanced drone excellence center के लिए? तो कि IIT भुवनेश्वर के साथ। पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे 14 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है। मोदी जी ने ये डे 2021 में अनाउंस किया था, तो ये 4th ऑब्जर्वेंस है, ये भी ध्यान रखना है अपन को। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाते हैं? वो मनाते हैं 13 अगस्त को। इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे मनाते हैं 3 अगस्त को। थीम है बी द रीजन फॉर समवन स्माइल टुडे। अभी रिसेंटली नई बुक आई है, भारत के 75 महान क्रांतिकारी। ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी भीम सिंह जी ने, ठीक है। मगोद बसप्पा रविंद्रनाथ की बुक थी कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट। डेली जो क्लास देख रहा होगा उसको तो बहुत मजा आ रहा होगा, क्योंकि सारी चीजें याद है। इंडिया इज शेड्यूल्ड टू कमेंस फुल स्केल प्रोडक्शन ऑफ 4.5 जनरेशन प्लस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 फाइटर जेट फ्रॉम विच ईयर? तो इंडिया 4.5 जनरेशन का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 फाइटर जेट 2029 से स्टार्ट करेगा बनाना। ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2020-24 रिपोर्ट आई है, किसने रिलीज की है? उसमें बताया कि ग्लोबल यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 2023 में वो डिक्रीज हो गया 13%, ठीक है। जो लास्ट 15 साल के लोग हैं, वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने दी है ये रिपोर्ट। स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच कंट्री हैज रिसेंटली साइन एन MOU विद इंडिया टू प्रमोट कोऑपरेशन ऑन स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज? तो यूएसए ने साथ की है, ठीक है। यूएसए ने इंडिया के साथ कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट भी किया है फॉर इलिसिट to prevent and curb the illicit trafficking of antiquities from India to USA. 20th Conference of Central and State Statistical Organization organized by which ministry held in New Delhi? तो मॉस्पी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज कराया है COCSSO कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इसकी थीम भी यही है, यूज ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग, ये थीम थी। 29 जून को नेशनल स्टेटिस्टिक डे मनाया है, उसकी थीम भी यही थी। Which Indian ocean geographical structure named by International Hydrographic Organization and Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO? तो किसको अभी ओशियन जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ने नेम दिया है, ठीक है। अशोक सी माउंट, चंद्रगुप्त रिज एंड कल्पतरु रिज, तीनों, ठीक है। ये किसने प्रपोज किए हैं इंडिया के लिए? इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ओशियनोग्राफी कमीशन, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैज ग्रांटेड अप्रूवल फॉर द ONGC टू इन्वेस्ट एन एडिशनल इक्विटी कैपिटल ऑफ अप टू व्हाट अमाउंट इन ONGC पेट्रो एडिशन लिमिटेड? तो 10,501 करोड़ एडिशनल इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इससे टोटल ONGC का स्टेक हो जाएगा 95.69%। किसको अभी पोल्यूशन कंट्रोल वेस्ट रिसाइकलिंग एक्सीलेंस अवार्ड मिला है बाय ग्रीन टेक फाउंडेशन? वो मिला है तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लेफ्ट हैंडर्स डे मनाते हैं 13 अगस्त को। हिम उन्नति इनिशिएटिव हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट किया है टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग, उसके लिए 150 करोड़ रुपये एलोकेट किए हैं। किसको अभी MD एंड CEO बनाया? स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अतुल सक्सेना। बैंकिंग हमने स्टार्ट करते हैं। कौन सा बैंक अभी 30,000 करोड़ रेज करने वाला है थ्रू डेट सिक्योरिटीज एंड शेयर सेल्स? तो कर रहा है इंडसइंड बैंक। JBIC assured a long-term loan of 25.5 billion Japanese yen to which organization to finance 300.3 megawatt wind energy project of Ostrov Kannada Power Private Limited in Karnataka? तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अभी मॉनेटरी बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी, ठीक है, उस 50वीं दी है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से चेंजेस किए हैं? तो तीनों पॉइंट रो है, और ये 50th MPC मीटिंग थी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 में एस्टेब्लिश की थी, और ये हर 2 महीने में होती है। इसके अकॉर्डिंग रेपो रेट 9th कंसेक्यूटिव टाइम सेम है 6.50। इसके अकॉर्डिंग जो GDP है RBI ने प्रोजेक्ट की है फाइनेंशियल ईयर 25 अभी जो चल रहा है, Q1 की 7.1, Q2 की 7.2, Q3 की 7.3, Q4 की 7.2% और फाइनेंशियल ईयर 26 के Q1 की 7.2 की है, ठीक है। प्लस RBI ने प्रपोज किया है जो UPI की लिमिट है, जो भी टैक्स पेमेंट करना है उसके लिमिट को 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया टैक्स पेयर के लिए। SBI ने प्रोजेक्ट किए हाउ मच ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन इंडियाज रियल GDP फॉर फाइनेंशियल ईयर 25, तो 7%।
इंडिया का पहला मल्टी कैप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड किसने लॉन्च किया है? वो किया है मिरई एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड ने। फोन पे ने किसके साथ पार्टनरशिप की है टू प्रोवाइड इंस्टेंट टर्म इंश्योरेंस टू इट्स कस्टमर? तो एगिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के साथ। कौन से बैंक ने जैक्सन इंजीनियर्स लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है टू प्रमोट सोलर एनर्जी एडॉप्शन अक्रॉस इंडिया? तो एसबीआई के साथ की है। India's first small and medium real estate investment trust license was received by which company from the SEBI? वो मिला है प्रॉपर्टी शेयर को। FPI were allowed by which organization to invest in sovereign green bond at the International Financial Service Center in Gujarat? FPI को अलाउ किया है ग्रीन बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, वो क्या है? आरबीआई ने। India's merchandise export to grow by 4.2% to reach 111.7 billion US dollar in second quarter of the financial year 25 was projected by which bank's quarterly report? तो इंडिया एग्जाम बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया है कि 4.2% इंडिया का मर्केंटाइज एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है और 111.7 बिलियन हो गया है। कौन से बैंक ने भी प्राइमस अल्ट्रा प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है वीजा के साथ मिलकर? तो वो किया एक्सिस बैंक ने। अभी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड एनपीसीआई बीम सर्विस लिमिटेड ने किसको अभी सीईओ बनाया? वो बनाया ललिता नटराज और चीफ बिजनेस ऑफिसर बनाया है राहुल हांडा को। आरबीआई ने अभी 10th मेंबर की कमेटी बनाई है दैट वाज रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय आरबीआई टू बेंचमार्क इट्स स्टैटिस्टिक्स विद ग्लोबल स्टैंडर्ड। इस कमेटी के हेड है माइकल देवपात्रा। विच कंट्री रजिस्टर्ड द हाईएस्ट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन इंडिया फॉर द फिस्कल ईयर विद 3457 रजिस्टर्ड एफपीआई? तो सबसे ज्यादा एफपीआई है यूएसए के। टोटल 31 मार्च 2024 तक इंडिया में जो एफपीआई थे वो थे 11,219 रजिस्टर्ड एफपीआई थे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करना, क्लास कैसी लगी बताना कमेंट करके, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो एचपी सक्सेस क्लासेस। मेंस की तैयारी वहीं से होगी आपकी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम दोस्तों।